अच्छा आमिर इलियास राणा साहब, ये बात कही जाती है कि जी अमेरिका हमसे खुश नहीं है। अमेरिका खुश नहीं है इसलिए आईएमएफ जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारे साथ। लेकिन एफएटीएफ से भी तो हम निकले, यही अमेरिका था, यही हुकूमत थी, यही चंद महीने पहले की बात है। हम एफएटीएफ से भी निकले और बड़ी कामयाबी के साथ निकल गए। अमेरिका हमें वहाँ पर ही पकड़ लेता। मेरे ख्याल में हमारी अपनी भी कुछ कोताहियाँ हैं। आईएमएफ ने कहा कि जी 6 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग चाहिए, आपने कहा जी 6 अरब डॉलर की नहीं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस हो गया है, अब हमें 3 में आप हमारा गुजारा कर दें। उसने कहा नहीं। उसने कहा जी हमें आप जो बजट पेश कर रहे हैं वो बजट हमें दीजिए, हमें दिखाइए, हम बताएंगे कि आपने बजट हमारे प्रोग्राम के मुताबिक बनाया है या नहीं। आपने कहा नहीं। फिर वज़ीर आज़म साहब ने फ़ोन किया, फिर उनको बजट भी दिया गया। तो आप ख़ुद भी तो आईएमएफ के साथ जो है वो कभी तड़ियाँ लगा रहे हैं, कभी धमकियाँ लगा रहे हैं, कभी उनकी बात नहीं मान रहे, कभी आप वो कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता करें, महंगा करें, आप सस्ता कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी आपने टैक्स लगाना है, आप टैक्स नहीं लगाते। 433 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है एफबीआर में। तो अमेरिका ने तो नहीं रोका हमें कि हम टैक्स जमा नहीं कर पाए। मसूद साहब, जी आमिर साहब, आपने जो गुफ्तगू की सलीम बुखारी साहब से पहले, मैं बिल्कुल उससे साहिब हूँ कि जाहिर है कि इस वक्त हालात इतने बुरे हैं कि जितना मर्ज़ी आप बुरा कह दें उसे, क्योंकि कोई कसर तो नहीं छोड़ी। और बिल्कुल ये लड़ाई रही इसहाक डार साहब की और मिफ्ता इस्माइल की। इसहाक डार साहब लंदन से बैठ के मिफ्ता इस्माइल साहब को बतौर वज़ीर ख़जाना ख़ासा टफ़ टाइम दे रहे थे। और फिर जब बेचैनी ख़त्म ना हुई डार साहब की, तो उन्होंने कुछ 2 हफ़्ते पहले जो उनकी आइनी मुद्दत थी 6 माह वाली, यानी जिस पे वो कल उन्होंने तबसरा भी किया ख्वाजा आसिफ साहब ने परसों, कि हुज़ूर आपको 2 दफ़ा घर से बिठा के 2 दफ़ा वज़ारत ख़जाना दी गई, बिल्कुल दी मिफ्ता इस्माइल को। और मैं तो वो हमेशा उनका वो कहता हूँ ना कि कोको के मुँह वाले उस तरह बना के वहाँ हंस के गरीब का मजाक उड़ाया करते थे। अब मुकाबला आ गया असल में, चूँकि दोनों PMLN के लोगों का। अब एक साहब उम्र में इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो 2-4 साफ़ियों के यंग के, यानी इसहाक डार साहब गुस्से में आ जाते हैं। और ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है कि इनको या तो गुस्सा काबू करना चाहिए या फिर घर पे बैठना चाहिए, क्योंकि गुस्सा किसी सवाल का जवाब हो नहीं सकता। आपसे पूछा जाएगा, आपने अपने लिए तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया जो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात का है। आपने उतरते ही कहा कि डॉलर देखे मेरे चढ़ने से पहले वहाँ से जहाज़ से गिरने लग गया और ये होगा और वो होगा, तो आप फंस गए अपने ही बयानात में। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी कामयाबी दी थी जब आपने शेख रशीद साहब आमिर को। भाई अभी इसी हफ्ते एक इंटरव्यू में फिर उन्होंने कहा कि मैं तो जहाज़ पे चढ़ा भी नहीं था और डॉलर नीचे आ गया था। वो तब तक ये समझती हैं। जी, मैं बिल्कुल इसीलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त वो जो शेख रशीद को चैलेंज था कि 100 से नीचे लाऊंगा, तो ले आए थे, कोई शक नहीं है। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ ग्राउंड पे मौजूद था, और नवाज शरीफ के जाने के बाद ही तो ये यहाँ से हाँपते काँपते हुए लंदन निकल गए थे। जो कुछ इनके साथ होने जा रहा था तो कहीं ये वही काम ना कर देते जिसका इल्ज़ाम इन पे पहले आया था, जो इन्होंने लिख के सफ़े के सफ़े भर के रख दिए थे। तो वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जिनसे इन्होंने मशवरा किया, तुम निकल जाओ फिर किताबें भर दोगे। अब जब ये वापस आए हैं, बिल्कुल इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, उनकी हुकूमत ने, इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की रुसवाई का सामान किया दुनिया भर में। जब आपने मुआहदा किया तो वो पाकिस्तान का मुआहदा था, जब आपने तय किया कि 50 रुपए की लेवी होगी, ये फैक्ट हैं। और साथ ही आप इतना ये चीज़ें पूरी करेंगे। इन्होंने ना लेवी लगाई बल्कि 10-10 रुपये पेट्रोल और डीजल कम करके फ्रीज़ कर दिया। मईशत की तबाही और आलमी इदारों के साथ बेवफाई, और वो भी इस तरह के सॉवरेन डिफ़ॉल्ट करने की बुनियादें रखी गई। कोई शक नहीं है कि उस वक्त वो जब चले गए, उनको पता था कि मैं जा रहा हूँ, लिहाजा वो बारूदी सुरंगे माशी बिछा के चले गए। जो मिफ्ता इस्माइल साहब भी फंस गए आके, उन्होंने वो एक ट्रांचे ले लिया और दूसरे में इसहाक डार साहब आ गए। अब ये तो हो गया वो अजमाली जायज़ा जो अब तक हुआ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, डार साहब ने फिर इन सब के बावजूद पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। उसके अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी भी मौजूद है, डार साहब के अपने ताल्लुकात भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी भागते दौड़ते रहे हैं, चाहे वो UAE हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, कि सब ने वो कर्ज़े रोल ओवर किए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हमारा कोई भी मुआहदा नहीं होता, हमने फंसना ओरिजिनल है अप्रैल 24 से जून 24 में, जब हमें बहुत बड़े कर्ज़े वापस करने हैं। बीच में स्कूक बॉन्ड्स के प्रॉफिट्स हैं, जो वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, लेकिन उसमें अवाम का कीमा निकल चुका है और फर्दर बनेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। अगर आप कह दें कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, अल्लाह करे कि ना हो, लेकिन फंस तो हम गए ना। नहीं, इस वक्त देखिए ना, अब वो जो पिछले दौरे हुकूमत में हुआ वो हो गया।
उसका जो नताइज थे, जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट थी वो मुफ्ता इस्माइल ने ही पढ़ के सुना दी, क्या कुछ होता रहा वो हो गया। आप एक बार फिर इंगेज हो गए IMF के साथ, क्योंकि IMF के अलावा आपका कोई चारा ही नहीं है, आप बढ़ ही नहीं सकते आगे IMF प्रोग्राम में जाए बगैर। तो IMF के साथ तो आपको फिर डील करना चाहिए था ना। आपने, अगर उसमें आपकी एरोगेंस थी या आपकी कोई प्लानिंग थी कि आपने नहीं करना, अभी नहीं करना, बजट के बाद करना है, बजट के बाद नहीं, तो जब ये हुकूमत नए इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद जाना है, इससे पहले हमें नहीं जाना, वरना पॉलिटिकल प्रेशर, ये वो सारी चीज़ें, अगर ये सब कुछ देखना था तो हमें क्यों बताते रहे थे कि जी हम तो आ रहे हैं मईशत को ठीक करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को बर्न करने के लिए। ये भी तो देखें ना सर। नहीं मसूद भाई, लुटिया तो डबोई PMLN ने अपनी सारा वोट बैंक ख़राब किया, लेकिन पाकिस्तान को बहरहाल डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया, जिसके लिए पूरी तरह से कोशिश की गई। और इमरान खान साहब ने जो आपने पूरी कहानी बयान की थी, उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को टिकने कहाँ दिया। आप देखें, सारा कुछ RTS बिठाने के बावजूद, तबाही करने के बावजूद, वोट जाली करने के बावजूद जो हुकूमत बनी, उसे आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने मिसाक मईशत की ऑफ़र की। क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले जब तक नहीं होगा हमारे और आपके सब के बावजूद, गुस्सों के बावजूद, हम काम नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को बिल्कुल पाकिस्तान की परवाह नहीं है, सिवाय इसके कि मैं वापस में इक़्तिदार में आ जाऊँ। मैंने इन सब की, जो डार साहब की गलतियाँ थी, सब कुछ मैंने मानी कि हाँ इस तरह गलत हुआ, लेकिन पाकिस्तान को बचाया भी इन्होंने और रास्ता देना पड़ेगा। अब IMF के साथ प्रोग्राम होता है या नहीं होता, जाहिर है कि वो नई गवर्नमेंट के साथ ही नया प्रोग्राम करेंगे। इनसे तो नहीं करेंगे कि जिनकी मुद्दत अब 1 महीना, 2 महीने और 1 हफ्ता शायद होगा, तो 1 दिन पहले तोड़ दें तो 90 दिन बाद इलेक्शन होंगे। बिल्कुल वो उनके साथ होगा। ये कोशिश देखें ना, प्राइम मिनिस्टर ने इसीलिए IMF के MD को फ़ोन भी की, उनसे बात भी की। रास्ता बनता है या नहीं बनता, अब हमारा तो सब कुछ का हो गया कि महंगाई हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन निकालना पड़ेगा रास्ता। और इसका जवाब अवाम देंगे वोट के अंदर कि आप अपने आप को नवाज शरीफ को लाए बगैर कैसे कर लेंगे। क्योंकि ना तो इसहाक डार को वोट पड़ने हैं और ना पड़ने हैं शहबाज शरीफ को। वोट तो पड़ना है या नवाज शरीफ को है या मरियम नवाज ने वोट लेना है, क्योंकि वही पब्लिक के लीडर हैं। मुकाबले में कौन होगा, इमरान होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उनकी PTI मौजूद होगी और मुकाबला भी PMLN और इन PTI के दरमियान में होगा। बाकी ग्रुप श्रुप आते रहेंगे, वो अपना अपना हिस्सा शेयर लेते रहेंगे।